Assalamualaikum. This is your host Hamna Sayyed from The Wow Factor by Elan.com. Today we are with Mahanoor. She is Program Director ख्वाजा सिरा सोसाइटी. आइए उनसे पूछते हैं उनकी जर्नी कैसी है. अस्सलाम वालेकुम महानूर. वालेकुम सलाम. How are you? अल्हम्दुलिल्लाह. महानूर, आज हम दी वाव फैक्टर में आपके साथ कुछ चटपटे से सवाल जवाब करेंगे. So if you are ready and we will allow us. Yes, always. I would love to answer the chatpata answers. ज़बरदस्त. So आपकी family was supportive towards it? इनिशियली डेफिनेटली फैमिलीज़ के लिए भी चीज़ें कुछ एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. इनिशियली वो मुझे ही समझाने की कोशिश करना, जस्टिफाई करने की कोशिश करना, लेकिन जब उन्हें 2-3 साल तक रियलाइज़ होना शुरू हो गया कि नहीं, दिस इज़ अब लाइक ये अब खुदा की तरफ से है तो इसको बदला नहीं जा सकता, तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे वो है और उसको उसके वो बेसिक हकूक़ देने चाहिए जो हर इंसान के होते हैं. क्योंकि मेरे अब्बू जो हैं ही हैज़ बीन पास्ड अवे अराउंड 8 years ago, तो वो एक बात बहुत अच्छे तरीके से कहते थे कि हकूक़ अल्लाह तो माफ़ हो जाएंगे, हकूक़ुल बात माफ़ नहीं होंगे. So ये आइडिया कैसे आया दैट यू शुड कम आउट विद द सोसाइटी? तो मैंने ग्रेजुएशन के बाद ACCA स्टार्ट किया और इससे स्टार्ट करते मुझे शुरू से इंडिपेंडेंट एक लाइफ गुजारने की आदत थी. तो मुझे था कि मैं फाइनेंशियली किसी भी डिपेंडेंट ना हूँ. ऑल दो मेरी जो मेरी फैमिली है वो बहुत फाइनेंशियली सपोर्टिव है और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया. बट मेरा यही था कि मैं कहीं जॉब करूं और अपनी फर्दर स्टडीज़ को फाइनेंस करूं. मैंने जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू किया. मार्क्स अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था, पर कोई भी विलिंग नहीं था मुझे जॉब देने के लिए. अच्छा. फिर इवन के काफ़ी स्ट्रगल के बाद 8 मंथ के बाद कंसेक्यूटिव इंटरव्यूज़ देने के बाद मुझे एक ब्रोकरेज हाउस ने हायर किया. आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज दैट ब्रोकरेज हाउस नेम क्योंकि इट्स एथिकली रॉन्ग है. तो उन्होंने मुझे पहले तो जो मैं पोजीशन डिज़र्व करती थी और जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर मुझे वो पोजीशन नहीं प्रोवाइड की. बट मैंने चूँकि मुझे उस वक़्त अपने आप को फाइनेंस करना था, मुझे सपोर्ट चाहिए था फाइनेंशियली, तो मैं जो उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी जॉब की मैंने एक्सेप्ट की. ऑल्दो मैं टारगेट्स अचीव कर रही थी, काम सब कुछ अच्छा कर रही थी, मेरे जूनियर्स को प्रमोट किया जाता था, मुझे नहीं इंसेंटिव्स नहीं मिलते थे. इवन दे हैव आस्क्ड मी टू गेट सेक्सुअली इन्वॉल्व विद देम और जब मैंने रिफ्यूज़ किया एंड दे जस्ट टर्मिनेटेड मी. और एट दैट टाइम आई हैव रियलाइज्ड कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है जिसके लिए किसी को तो आवाज़ उठानी है. और मुझे आज भी याद है कि जैसे ही मैं वहाँ से आई थी और मैंने घर आते साथ ही सबसे पहले पढ़ी लिखी थी, गूगल पे चीज़ें सर्च करना शुरू की. Then at that time I got to know some organizations name जो कि ट्रांस राइट्स के ऊपर काम कर रही थी. कुछ एक्टिविस्ट के नाम आए और तब मुझे एक टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी का नाम वहाँ पे मिला और दैट एजेंसी मैं हमेशा हाईलाइट करती हूँ. उस एजेंसी का नाम था नाज. मैंने उनको अप्रोच किया और एंड दैट टाइम आई गॉट टू नो कि दे हैव वैकेंसीज एंड और वो सिर्फ कम्युनिटीज़ के लिए ही है वैकेंसीज. और जब मैंने वहाँ अप्लाई किया तो मुझे लगा मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है जिससे मैं अपनी वॉइस को रेज़ कर सकती हूँ और अपने आसपास के लोग भी आपके साथ हों तो आपको थोड़ा सा ना एक फ्लेम फील होती है, आप एम्पावर्ड फील करते हैं. तो मैंने फिर आहिस्ते से अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया, पूरा किया, जॉब करती रही. फिर मुझे नेशनली इंटरनेशनली जो है लोगों ने अप्रोच करना शुरू किया क्योंकि मैं वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस थी जो कम्युनिटी में से इतनी पढ़ी लिखी ट्रांस उभर के बाहर आ रही थी. फिर मुझे लोगों ने अप्रोच करना शुरू किया, गवर्नमेंट ने अप्रोच करना शुरू किया और उसके 2 साल बाद ख्वाजा सिरा सोसाइटी ने एक इंडिपेंडेंट एंटिटी की शक्ल इख्तियार की और इसकी जितनी भी रजिस्ट्रेशन, इसको इंडिपेंडेंट करने में जितना भी किरदार था वो मेरा था. ऑल्दो मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट मैंने अपनी करियर एज अकाउंटेंट स्टार्ट किया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इस कम्युनिटी को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है और हमारे जो डिप्राइव्ड और मार्जिनलाइज तबका है उसको मेरी वॉइस की ज़्यादा ज़रूरत है. तो मैंने अपने आप को स्विच करके मैं डेवलपमेंट सेक्टर में ले आई और मैंने इस कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दी. What do you see कि जब एक ट्रांस जाती है कहीं जॉब करती है, सो उसके साथ क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं? तो हमारी ट्रांस कम्युनिटी जब वो जॉब के लिए जाती हैं तो उनको वही बेसिक चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं. सबसे पहले तो उनका जो एक रिप्रेजेंटेशन स्टाइल है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क डाल दिया जाता है कि आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं. ठीक है, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि स्टिल हमारी सोसाइटी इतनी जजमेंटल क्यों है आपकी अपीयरेंस और क्लोथिंग को लेके. तो सबसे बड़ा इशू एक वो होता है क्योंकि ये वो कम्युनिटी है जिसने बचपन में या उसकी फैमिली ने डिसऑन कर दिया या उन्होंने अपने लिहाज से अपनी जेंडर के मुताबिक लाइफ गुजारने के लिए अपने घर बार छोड़ दिए.
तो जब हमारी सोसाइटी अगर कोई जॉब दे रही है और उनकी उन्हीं चीज़ों के ऊपर उनके कंसर्न्स और इश्यूज आएंगे, ठीक है, तो डेफिनेटली वो विलिंग नहीं होंगी काम करने की। और दूसरा पॉइंट ये है कि कोई भी वर्क प्लेस है वहाँ पे स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करती ही करती है। जैसे फॉर एग्जांपल छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हम शायद नोटिस नहीं कर पाते, ठीक है, और छोटी छोटी सी ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं अगर हम अडॉप्ट करें तो हम चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी वर्क प्लेस पे अगर मैन और वुमेन वॉशरूम है, अगर हम उनमें से किसी एक वॉशरूम को जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम बना लें तो वो स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन जो अटैच्ड विद दैट वॉशरूम है वो कम हो जाएगा। अब ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से और इस फियर की वजह से कम्युनिटी इज़ नॉट विलिंग टू इवन गेट एक्सेस टू देयर बेसिक राइट्स लाइक जॉब करना, इवन के हेल्थ केयर सेंटर्स पे जाना, हॉस्पिटल्स जाना, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ने उनको अंदर इतना फियर डाल दिया है कि वो खुद से अब विलिंग नहीं है अपने राइट्स के बारे में बात करने के, बोलने के, क्योंकि उनको पता है कि उनको ये चीज़ें फेस करनी ही पड़ेगी। सो जैसे अभी आपने बताया दैट यू वर ऑन द 7th स्टैंडर्ड, क्या फीलिंग्स थी व्हेन यू गॉट टू नो? ऑब्वियस है कि मेरे भाई हैं 2 और जो हमारी एक नॉर्मल फैमिली लाइफ सेट होता है कि जी अगर भाई हैं तो लड़का है तो भाइयों के साथ खेलना है और लड़की है तो लड़की के साथ खेलना है। और अब डेफिनेटली मेरे फादर बाहर होते थे तो मेरी मदर ही हमारी टेक केयर कर रही थी, तो वो हमेशा ही यूज़ टू गिव मी ऑलवेज़ लाइक बैट बॉल्स और ये सब कुछ, ठीक है। तो पर मुझे नहीं खेलना था उन चीज़ों से, मुझे उन चीज़ों से खेलना था जिन चीज़ों से मेरी सिस्टर्स खेलती थी, ठीक है, और मुझे वैसे ही कपड़े पहनने थे जैसे मेरी सिस्टर पहनती थी। और मुझे चूँकि आप जब अर्ली स्टेज में होते हो, आपकी स्टूडेंट लाइफ होती है, तो आपके छोटे छोटे से बाल कर दिए जाते हैं। मुझे शुरू से बाल लंबे रखने थे। अब डेफिनेटली कि ये तो पता चल गया था कि घर वाले आपको लड़का कह रहे हैं पर आप तो लड़की ही हो भाई, आपने तो लड़कों के साथ नहीं रहना। आपके भाई जो है वो बाहर जा रहे हैं अपनी स्ट्रीट फ्रेंड्स के साथ बाहर बैट बॉल खेलने, पर आपने बाहर जाना है तो आपको नहीं, धूप में नहीं रहना, रंग काला हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई थोड़े से आपसे बड़े हाइटेड लड़के हैं, ठीक है, वो अगर आपको टच करें तो आपको वो एक बैड फील आता था कि नहीं मुझे ये क्यों ऐसे टच कर रहे हैं, बाकियों को भी तो ऐसे टच करना चाहिए। तो वो वाली फीलिंग्स ने मुझे रियलाइज़ करवा दी उस वक़्त कि ये तो मुझे लड़का कह रहे हैं बट मैं लड़का नहीं हूँ, मैं तो लड़की हूँ और मैं सेम वैसी हूँ जैसी मेरी सिस्टर है। मुझे भी वैसे ही घर का काम करना अच्छा लगता है, डॉल्स के साथ खेलना अच्छा लगता है, बाल बनाना अच्छा लगता है, लिपस्टिक्स लगाना अच्छा लगता था। और मुझे भी वैसी चीज़ें बुरी लगती हैं कि अगर मुझे मेरे कोई फैमिली रिलेटिव या मेरा कोई कज़न या मेरे भाइयों के स्ट्रीट फ्रेंड्स अगर मुझे बैड टच करें तो मुझे वो रियलाइज़ हो जाता था कि ये मुझे अब बैड टच के तरीके से जो है टच किया जा रहा है। तो उन फीलिंग्स ने मुझे रियलाइज़ करवा दिया था कि दैट आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। एक नॉर्मल नॉर्म है कि भाई लड़का है तो शादी हो जाएगी, लड़की है तो शादी हो जाएगी। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ अ ट्रांस? मैं हमेशा से जब मुझसे कोई क्वेश्चन करता है तो मैं हमेशा से ये सवाल करती हूँ कि हमने क्यों अपनी लाइफ का एंड एसोसिएट कर दिया है मैरिटल लाइफ्स के साथ। तो अब डेफिनेटली नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये होगा कि आपकी बच्चों की ज़रूरत होती है, एक फैमिली स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। तो आई थिंक वी नीड टू ऐड इन राइट ऑफ अडॉप्शन इन आर ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट, ताकि हम जो है बच्चों को अडॉप्ट करने का राइट ट्रांस के पास होना चाहिए और जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो एक बेहतरीन फैमिली का सपोर्ट सिस्टम एक बच्चे को दे सकते हैं। कोई एक लास्ट मैसेज जो आप देना चाहें थ्रू आवर मीडियम? मेरा एक मैसेज ज़रूर है हमारी सोसाइटी के लिए कि वी आर द नॉर्मल ह्यूमन बींग्स and we are not asking about the privileges, we are asking about the basic rights as we have for male and female in our human right constitution. तो हम अपना बेसिक हक मांग रहे हैं जो आप लोगों को मिल चुका है, तो क्यों ना आप भी हमारे साथ शाना बशाना चलें और हम इस मूवमेंट को एक इंक्लूसिव मूवमेंट बनाएं ताकि हम एक बेहतरीन सोसाइटी इस दुनिया को दिखा सकें। थैंक यू। So this was it. Thank you so much, Manur. It was pleasure meeting you. Same and here. looking forward for a better future for trans, inshallah. Thank you so much. Allah Hafiz.